बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों। आज की हम इस वीडियो के में हम कुरान और हदीस की रोशनी में एक दिलचस्प सवाल का जवाब दे रहे हैं। सवाल यह कि क्या ईमान सिर्फ ज़बानी है? इस फिक्र अंगेज वीडियो में हम महज अल्फाज के अलावा ईमान के तस्वर को तलाश करते हैं। क्या वाकई ईमान की तारीफ हमारी बातों से होती है या इसमें आंख से मिलने के अलावा और भी कुछ है? हमारा महर पैनल जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में ईमान के गहरे मायने और मज़मरात पर बहस करता है। अकीदे के असूल असल जौहर से पर्दा उठाने के लिए अभी हमारे साथ रहें इस वीडियो के आखिर तक। हम अहले सुन्नत और जमात कहते हैं कि ईमान ज़्यादती असबात, दिल का यकीन और जिस्मानी अमल है। कुरान और सुन्नत से इस कौल की क्या दलील है? अहले सुन्नत ने मुतफिका तौर पर इस बात पर इत्तफाक किया कि ईमान कौल और फाल या ज़बानी असबात, दिल में जिस्मानी अमाल पर यकीन है। इस इल्मी इजमा की बुनियाद कुरान और सुन्नत की बहुत सी नसूस हैं जो इस बात पर दलालत करती हैं कि कौल और फेल ईमान का हिस्सा है। तो दोस्तों, अहले सुन्नत ने मुतफिका तौर पर इस बात पर इत्तफाक किया कि ईमान कौल और फ़ैल या ज़बानी इसबात, दिल और जिस्मानी अमाल पर यकीन है। शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, सहाबा कराम और ताबीन, सहाबा कराम के बाद आने वाली नस्ल, इनके बाद आने वालों और जिनसे हमारी मुलाकात हुई का इजमा यह था, ईमान कलमात है, अमाल और नीयत, और तीन में से एक दूसरे के बगैर काफी नहीं। असूल इत्काद अहले सुन्नत और मजमल फतावा में जिक्र है। बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने 1000 उलमा से रवायत की है, लेकिन मैंने सिर्फ इन लोगों से रवायत किया है कि जो कहते हैं कि ईमान कौल और फेल है। मैंने इन लोगों से रवायत नहीं की जिन्होंने कहा कि ईमान सिर्फ अल्फाज है। अबू अबैदुल कासिम बिन साम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ये इन लोगों के नाम है जिन्होंने कहा कि ईमान कौल और फेल है और इसमें अज़ाफा और कमी हो सकती है। इसने 163 उलमा का नाम लिया, फिर फरमाया सब कहते हैं कि ईमान कौल और फेल है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ये अहले सुन्नत का कौल है, हमारा भी यही कौल है, और अल्लाह ही ताकत का सरचश्मा है। शेख अल इस्लाम इब्न तमीमा रहमतुल्लाह फरमाते हैं, एक से ज्यादा लोगों से रवायत की है कि अहले सुन्नत और हदीस का मुतफिका तौर पर इस बात पर इत्तफाक है कि ईमान कौल और फेल है। इस कौल का सबूत कि ईमान कौल है, फेल है, इस इल्मी इजमा की बुनियाद कुरान और सुन्नत की बहुत सी नसूस है जो इस बात पर दलालत करती हैं कि कौल और फेल ईमान का हिस्सा है। इसकी वजाहत दर्ज 4 नुकात में की जा सकती है। ज़बान से किए गए अल्फाज से इस मुराद तमाम ज़्यादती इबादत में ईमान का हिस्सा है। इस्लाम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, कहने के हवाले से ये ईमान के स्तूनों या जरूरी हिस्सों में से एक है, जो कि नहीं है इसके बगैर दुरुस्त है। ज़बान से निकले हुए अल्फाज ईमान का हिस्सा होने की दलील में वो आयत भी शामिल है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह बकरा आयत नंबर 136, कह दीजिए कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और जो कुछ हम पर नाज़िल किया गया था, और जो इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और यकूब और आले औलाद पर नाज़िल हुआ, और जो मूसा को दिया गया, और ईसा, और जो कुछ अंबिया के इनके रब की तरफ से दिया गया था, हम इनमें से किसी के दरमियान कोई फर्क नहीं करते और हम इसके फरमाबरदार हैं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से इस वक्त तक लड़ूं जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह न कहें। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, इसकी जान और माल मुझसे महफूज रहेगा, स्वाय इसके कि शरीयत इस्लामिया के मुताबिक हो, और इसका हिसाब अल्लाह के जिम्मे है। बुखारी शरीफ 2956 और मुस्लिम 21 ने अबू हुरैरा से रवायत किया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की 70 या 60 शाखें हैं, जिनमें से सबसे अफजल ला इलाही कहना है, इल्लल्लाहु, और सबसे छोटी चीज रास्ते से किसी नुकसानदा चीज को हटा देना है, और यह ईमान की एक शाख है।
रवाह बुखारी 9 और मुस्लिम 35। दिल में यकीन जो इस्बात और यकीन है, दिल में यकीन ईमान का हिस्सा होने की दलील वो आयत है जिनमें अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल-हाजरात आयत नंबर 15, अल्लाह फरमाता है मोमन तो वो हैं जो अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाए, फिर शक भी ना पड़े, बल्कि अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जहाद करें, और वो हैं जो सच्चे हैं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के बारे में फरमाया अल्लाह पर, इनके फरिश्तों पर, इनकी किताबों पर, इनके रसूलों पर, यौम आखिरत पर ईमान लाना और तकदीर पर ईमान लाना है, फरमान अच्छा और बुरा। दोनों मुस्लिम 8 ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इससे बुखारी 50 ने अबू हुरैरा से भी रिवायत किया। और हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कहूंगा ऐ मेरे राम, मेरी उम्मत मुझसे कहा जाएगा जा, और जिसके दिल में झूठा 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 ईमान है, सरसों के दाने से भी ज्यादा इसके आग से निकालो, और मैं जाकर ऐसा करूंगा। सही बुखारी हदीस नंबर 7510 और मुस्लिम हदीस नंबर 193। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है, दिल के अमाल जो इखलास, तस्लीम, खौफ, उम्मीद और मोहब्बत हों, इनका ईमान होने का दलील और इबारत है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है मोमन तो वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो इनके दिल डर जाते हैं, और जब इन पर इनकी आयतें पढ़ी जाती हैं तो इनके दरमियान में अज़ाबा हो जाता है, और अपने रब पर भरोसा रखते हैं। जो नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने इन्हें दिया है इससे खर्च करते हैं, यही वो लोग हैं वाकई मोमन है। इनके लिए इनके रब के हाँ दर्जे और मगफरत और उम्दा रिज़्क़ है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान की 70 या 60 शाखें हैं, जिनमें से सबसे अच्छी शाख ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है, और सबसे छोटी शाखों में से जरूर रसां चीज को दूर करना और सड़क और हया ईमान की शाख है। रवाह अल बुखारी 9 और मुस्लिम 35 में ये जिक्र है। हया दिल का अमल है। हदीस से ये भी मालूम होता है कि ज़बान से निकले हुए अल्फाज और जिस्मानी अमाल भी ईमान का हिस्सा है, जैसा कि ऊपर बयान किया है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 खसलतें जिनके इनको हासिल नहीं कर लिया, इसने ईमान की मठास पा ली। जब अल्लाह और इसके रसूल और इसके हर चीज से ज्यादा प्यारे होते हैं, जब वो किसी आदमी से मोहब्बत करता है और इससे अल्लाह के लिए मोहब्बत ना करता हो, जब वो कुफर की तरफ लौटने को इस तरह नापसंद करे जिसे आग में डाले जाने की नापसंद करता है। यह बात मशहूर है कि मोहब्बत और नफरत दिल के अमाल हैं, और यह हदीस इनके ईमान का हिस्सा और दर हकीकत ऐसे अमाल करार देती हैं जिनसे इंसान ईमान की मिठास का मजा चख लेता है। तो दोस्तों, जिस्मानी अमाल मसलन तहारत, नमाज, रोजा, हज, जहाद वगैरह जिस्मानी अमाल ईमान का हिस्सा होने के बाद सबूत में वो अयाश शामिल है जिनमें अल्लाह ताला फरमाता है और इनको इसके सिवा कोई हुक्म नहीं दिया गया कि वो अल्लाह की इबादत करें, दीन में इसके लिए खालिस होकर हक की तरफ मैल हों, और तमाम नमाज कायम करें और ज़कात दें, और यही सही दीन है। सूरह अल-हजरात आयत नंबर 15। मोमिन को तो वो हैं जो अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाए और फिर शक में न पड़े, बल्कि अल्लाह के राह में अपने माल और जान से जहाद किया। ये वही हैं जो सच्चे हैं। जहाद एक जिस्मानी अमल है। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है मोमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो इनके दिल डर जाते हैं, और जब इन पर इसकी आयतें पढ़ी जाती हैं तो इनके ईमान में अज़ाबा हो जाता है और अपने रब पर भरोसा रखते हैं। जो नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने इन्हें दिया है इसमें से खर्च करते हैं। सूरह अनफाल आयत नंबर 2 से 4। यही लोग वाकई मोमिन हैं। इनके लिए इनके रब के बारे में दर्जे और बख्शिश और उम्दा रिज़्क़ है। नमाज कायम करना और ज़कात देना जिस्मानी अमाल है, और यहाँ इनको ईमान का हिस्सा करार दिया गया। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बकरा आयत नंबर 143 में, और अल्लाह आपको कभी भी ईमान से मरहूम ना करेगा।
یہاں جن نمازوں کا حوالہ دیا گیا وہ نماز ہے جو انہوں نے یروشلم کی طرف منہ کر کے پڑھی تھی۔ البخاری نے اس آیت کو ایک باب میں شامل کیا جس کا عنوان ہے نماز ایمان کا حصہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی وفد سے فرمایا، میں تمہیں اللہ پر ایمان لانے کی وصیت کرتا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو دوستو، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور مال غنیمت کا 5واں حصہ دینا سنن بخاری حدیث نمبر 7556 اور مسلم حدیث نمبر 17 ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت ہے۔ اس کے لیے کافی شواہد موجود ہیں اور اس کے متعلق علماء کرام کا اجماع بھی مشہور ہے۔ تو دوستو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، تفسیر پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔